दोस्तों नमस्ते, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपन्यास का मतलब क्या होता है। उपन्यास एक कहानी होती है जो बहुत बड़ी होती है और किसी भी गंभीर स्थिति तक पहुँच सकती है। उपन्यास का दूसरा रूप धारावाहिक है, जो टीवी में सीरियल के रूप में आता है। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, या अन्य चीज़ें जो है, ये कुछ उपन्यास के टाइटल होते हैं। हम उपन्यास में यदि हमारा दिमाग फंसता है तो उपन्यास एक नशा है। उपन्यास हमारे शरीर के लिए नशा के समान कार्य करता है, क्योंकि वह कहानी जब तक अपने अंत नहीं पकड़ती है, अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंचती है, तब तक हमारे शरीर और मन को खींचती रहती है। उसी तरह धारावाहिक और उपन्यास होते हैं। अभी वो यहाँ गई, वो ऐसा होगा, वो गिर गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, जी गया। कभी आपको धारावाहिक देखने से क्या शिक्षा मिलती है, हमने कभी सोचा है क्या? धारावाहिक एक कहानी है, एक कहानी होते हैं, उपन्यास होते हैं, जिनसे हमें किसी घटना की जानकारी प्राप्त होती है। हमको क्या उससे शिक्षा मिलती है? उससे शिक्षा मिलती है कि हमारा मन और शरीर उसमें लगा रहे। हमारे कार्य में व्यवधान की जड़ जो है, बहुत से कार्यों के व्यवधान की जड़ जो है वो टीवी होती है, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत सा समय धारावाहिक देखने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में गुजार देते हैं और अपने सफलता में पीछे हो जाते हैं। इसलिए टीवी देखना भी छात्र के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और काम करने वालों के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए। टीवी में किसी भी प्रकार के चैनल में, मोबाइल में कोई भी चीज़ को अपने आदत में नहीं लेना चाहिए। अपने आदत में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह आपके नशा के रूप में हो सकते हैं और आपका जो जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय है, वह समय इनमें व्यतीत होता है और उसके बदले में आपको क्या मिलती है? आपको कुछ नहीं मिलती है। कहते हैं कि अभ्यास से ही अनुभव होता है और अनुभव को हम दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का त्याग आप एक निश्चित कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि मैं इसको देखूंगा ही, नशा के रूप में नहीं लेना चाहिए। मनोरंजन की चीज़ों को भी हमें नशा के रूप में नहीं लेना चाहिए और नशा भी हमारे जीवन के लिए घातक होता है, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो। इसलिए ये चीज़ें भी नशा के अंतर्गत आती है। नशा से हमें हमेशा दूर रखना चाहिए और अपने कार्य में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। जानकारियाँ एक कहते हैं शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सिर्फ शिक्षा से ही संबंधित विषय की जानकारी ज़्यादा रखनी चाहिए और बाहरी जानकारी कम रखनी चाहिए। बाहरी जानकारी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारी शक्ति है, हमारे कार्य हैं, उसका विभाजन होता है
कहीं पर भी जब हम मन लगाते हैं तो हमारा शरीर का स्मरण शक्ति का भी योगदान उसमें होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे कार्यों में अधिकांश मन और समय लगाना चाहिए जो हमारी सफलता के लिए, जो हमारे सहयोग, जो हमारे जीवन को बदले, जो हमको कुछ प्राप्त हो, जिससे कुछ हमको सफलता अर्जित हो। ऐसे कार्य में हमें समय लगाना हमारे जीवन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। नमस्ते।